नोटिफिकेशन सस्पेंड कर दिए थे। जो सबसे अहम बात है, फॉर्म 45 के मुताबिक मैं जीता हुआ हूँ, मेरी लीड है तकरीबन 53,000, बुखारी साहब की लीड है तकरीबन 45,000, इसी तरह हमारे आमिर मुग़ल साहब की लीड है तकरीबन 43,000। इस लीड को ना सिर्फ ख़त्म किया गया फ्राडुलेंटली, जालसाजी के ज़रिए, टेम्परिंग करके, या जो भी तरीका वारदात इस्तेमाल किया गया, अभी तक रिकॉर्ड पे कुछ भी सामने नहीं आया। बहरहाल वो हमारे पास आज भी ओरिजिनल फॉर्म में वो फॉर्म 45 मौजूद है। एक फॉर्म 45 सारी दुनिया अब जान चुकी है, लेकिन थोड़ी सी एक तफसील बता दूं। फॉर्म 45 वो हैं, जैसे मेरा हल्का NA 47 था, तकरीबन बल्कि एग्जैक्टली 387 पोलिंग स्टेशन हैं। 387 पोलिंग स्टेशन में से जो फॉर्म 45 पे जो गिनती का अमल होता है, यानी उससे पहले पोलिंग होती है, फिर गिनती होती है। गिनती के टाइम प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, और जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं, तमाम जो मेन कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं, उनके पोलिंग एजेंट वहाँ बैठे होते हैं। तमाम पोलिंग एजेंट्स को अगर इंक्लूड किया जाए तो जो ओवरऑल बनते हैं वो तकरीबन 3,000 मुख्तलिफ अशखास के दस्तखत मौजूद हैं, यानी जिसमें पोलिंग एजेंट्स, जिसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, यानी अगर आप 5-6 बंदे भी तस्वर कर लें जो पोलिंग एजेंट्स बैठे हुए थे, 5 भी कर लें, तो जिसमें वो 3,000 मुख्तलिफ अशखास के दस्तखत को सिर्फ एक शख्स रिटर्निंग अफसर ने उठाकर रद्दी में टोकरी में फेंक दिया और अपनी मर्जी का फॉर्म 47 जारी कर दिया हवा में, या मिली भगत कर चेक। और फिर क्या किया, जब मैं गया, मैंने कहा जी ये रिजल्ट आ चुका है, आप हमारा फॉर्म 47 दें, तो हमारा प्रोसेस हमें आउस्ट कर दिया पुलिस के ज़ोर से। हमें कहा जी आप तो अंदर नहीं जा सकते, हमें बाहर निकाल दिया और साथ फोर्जरी करने लग गए। बाहर जो स्क्रीन लगी हुई थी, आप मीडिया के दोस्त जानते हो, स्क्रीन लगी हुई थी, उस स्क्रीन के बाद जो मेरा वोट था तारिक फजल के खाते में, तारिक फजल का वोट मेरे खाते में। मैंने फौरी तौर पर दरख्वास्त दी RO को भी और इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने फ़ौरन नोटिस किया, मगर वो अपने सिलसिले जारी रखे उन्होंने। फिर उसके बाद मेरा रिज़ल्ट रोक दिया उन्होंने 1 बजे तक। 9 तारीख को 1 बजे उन्होंने मेरा रिज़ल्ट दिया, जिसमें जो मेरा वोट था 1,05,000 का, उसको कम करके 87,000 ले आए, और जो मेरे मद्दे मुकाबिल का वोट था टोटल 51,000 फॉर्म 45 के मुताबिक, उसको ले आए ये 1,01,000 पे या 1,02,000 पे, और इस तरीके से उसको जितवा दिया गया फोर्जरी करके। फिर मैं इलेक्शन कमीशन में आया, इलेक्शन कमीशन ने स्टे कर दिया 11 तारीख को। 11 तारीख को रिटर्निंग अफसर ने खुद अपने हाथ से लिख के दिया कि जी मैंने भी स्टे कर दिया है, कोई फर्दर प्रोसीडिंग नहीं होगी, पोस्टपोन कर दिया। अब उसके बाद पता चला रात को नोटिफिकेशन आ गया। अभी आकर पता चला, उन्होंने कहा जनाब उन्होंने तो कोई फॉर्म 48, 49 बना के भी भेज दिया था। भाई कैसे बना सकते हो जब आपके पास एक इलेक्शन कमीशन का स्टे ऑर्डर मौजूद है, फिर आप खुद अपने हाथ से लिख के दे चुके हैं। और फिर ये बात नहीं है कि सिर्फ मैं था, उसमें तारिक फजल भी मौजूद था, उसके बाद 5-6 दीगर जो कैंडिडेट्स थे उनके नुमाइंदे और कुछ असल जो रिप्रेजेंटेटिव थे यानी कैंडिडेट्स थे वो भी मौजूद थे। सबकी निगरानी मौजूदगी में उन्होंने एक राइटिंग में ऑर्डर जारी कर दिया। फिर क्या होता है कि हमारे जाने के बाद शाम में कोई तारिक फजल के साथ मिलकर कोई रिकॉर्ड टेम्परिंग कर रहे हैं, मुझे पता चला तो मैंने फ़ौरन दरख्वास्त दी इधर। इन्होंने नोटिस किया, मगर रिटर्निंग अफसर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और आज इन्होंने कल सुबह के लिए रिटर्निंग अफसर को ज़ाती तौर पर तलब कर लिया और रिपोर्ट भी मांग ली है और तलब भी कर लिया है, और ये कहा है कि किस कैपेसिटी में आपने ये सारा कुछ कार्रवाई की है और किस तरह की है। तो लिहाजा ये जो फोर्जरी है, ये जो टेम्परिंग है, वो रिकॉर्ड तकरीबन साबित हो चुका है, और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। और एक बात और फॉर्म 45 हमने तो अपने सारे के सारे, हम तीनों ने, हमने मीडिया को भी दे दिए हैं, पब्लिश भी कर दिए हैं, अपने चैनल्स पे, यूट्यूब चैनल्स पे भी डाल दिए हैं, अपने फेसबुक पे भी डाल दिए हैं, और कोर्ट को भी दे दिए हैं। आज कोर्ट ने पूछा जी तुम लोगों के फॉर्म 45 किधर हैं? वो कहते हैं हमारे पास तो है नहीं। असल में फॉर्म 45 ये वो हैं जो उनके हैं या हमारे हैं, सबके एक जॉइंट ही हैं। तो मीडिया से पिछले दिनों सवाल किया, पिछले हफ्ते केस लगा हुआ था कि जी आपके फॉर्म 45 किधर हैं? उन्हें कहा मैं मीडिया को दिखाने का पाबंद नहीं हूँ। अभी भी आए होंगे, आप ज़रा सवाल जवाब कर लेना कि मीडिया को ना दिखाओ, लेकिन जिन लोगों के हुकूक पे आपने डाका डाला है, डाका जनी की है, उनको तो आप दिखाने के पाबंद है ना, क्योंकि अवाम के हुकूक पे आप अगर डाका डालते हैं तो
तो आपको फिर ये पाबंद है अवाम के सामने जवाबदेही, क्योंकि आप अवामी नुमाइंदे कहलाना चाहते हैं। अगर अवाम ने आपको रिजेक्ट कर दिया है तो फिर आप तस्लीम करो। मैं पहला बंदा हूँगा, हम पहले अशखास होंगे कि अगर उनको अवाम ने मुंतखब किया होता, हम फूल लेते, उनको जाकर मुबारकबाद देते। लेकिन इस तरह फ्रॉड, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, ये कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ इलेक्शन कमीशन है, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है NA-47, जहाँ इलेक्शन कमीशन है, जहाँ सामने सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ हाई कोर्ट है, जहाँ प्रेसिडेंसी है, प्राइम मिनिस्टर है, पार्लियामेंट हाउस है, डिप्लोमेटिक इनक्लेव है, ये हमारा हल्का है। और प्राइम मिनिस्टर हाउस में मेरा एक पोलिंग स्टेशन था, जहाँ प्रेसिडेंसी के, प्राइम मिनिस्टर हाउस के और इन तमाम मुलाजिमीन डिप्लोमेटिक इनक्लेव में रहने वाले सब ने वोट किया और बहुत बड़ी लीड से मैं उसमें जीता हूँ। 46 यूनियन काउंसिल थी, 46 में ये साहब आ रहे हैं। मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि जा करके किस रिश्तेदार, किस अपने बच्चे, किस अपने बेटा बेटी के सामने और किस पोलिंग एजेंट के सामने आप ये कहेंगे कि मैं इलेक्शन जीत गया हूँ। और तमाम फॉर्म 45 जो हमारे पास हैं, जिसमें इनके पोलिंग एजेंट्स के वहाँ दस्तखत मौजूद है ओरिजिनल। तो बात यह है कि जब तुम्हारे पोलिंग एजेंट, अगर किसी को इतराज़ हो तो एक कानून है, वो है कोई भी पोलिंग एजेंट राइटिंग में या थ्रू वर्बल, एक वोट का भी फ़र्क है, वो कह सकता है कि नहीं जनाब दोबारा काउंटिंग करें। लिहाजा ये जो कुछ कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं और लोगों को, अवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, हमारे अगर फॉलोअर की तादाद ज़्यादा है इमरान खान के, तो उनके भी फॉलोअर्स हैं, उनको लोगों ने वोट दिए हैं। मगर आप अपने फॉलोअर्स को, अपने बच्चों को, अपनी अगली नस्ल को ये पैगाम देना चाहते हो कि डाका जनी के ज़रिए इक़्तिदार हासिल करना जायज़ है, चोरी के ज़रिए, फ्रॉड के ज़रिए, चीटिंग के ज़रिए, फोर्जरी करके अगर हमको इक़्तिदार मिल जाए तो वो जायज़ है। हर वो हरकत जो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को नहीं करनी चाहिए, वो हरकतें करके आप कहते हो कि हम अवाम के मुंतखब नुमाइंदे बन जाएं, तो मेरा ख़्याल है कि ऐसे लोगों को, ये अवाम के डाकू को, देखें ये पूरे कौम के डाकू हैं। जो डाका जनी दूसरे करते हैं ना, कि इंडिविजुअल को लूटते हैं, मेरा ख्याल है वो एक सिंगल, एक किसी शख्स को लूटते हैं या एक अफराद के ग्रुप को लूटते हैं, ये पूरी कौम को लूट रहे हैं। कौम के डाकुओं को कभी माफ़ नहीं कर सकते। अल्लाह ताला भी देखें इनफरादी गुनाह माफ़ करता है, इज्तमाई गुनाह, कौमों के इज्तमाई गुनाहों को अल्लाह ताला भी माफ़ नहीं करता। आप कुरान मजीद पढ़ के देख लें, जो कुछ लिखा गया है, जब कौमें इज्तमाई गुनाह करते थे या करते हैं तो अजाब अल्लाह ताला भेजता है। तो आज जो कुछ ये हरकतें कर रहे हैं और इनके जो सहूलतकार हैं या इनके पीछे जो अशखास मिल के ये चीज़ें हरकतें कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आज भी वक्त है, इस मुल्क पे तरस खाओ। 25 करोड़ आवाम आज भूख नंग से तंग है और जो हमारा मिडिल क्लास है वो बहुत बुरी हालत में चला गया। लोअर मिडिल क्लास की ज़िंदगी अजीरन बना दी गई, महंगाई अपने उरूज पे है। आज 12 रुपये बिजली का यूनिट जो हमारे ज़माने में था, आज 70 रुपये बिजली का यूनिट चला गया। आप यानी अपने घर में रहते हैं मगर बिजली के बिल की सूरत में और गैस के बिल की सूरत में आप किराया अदा करते हैं। बच्चों की फ़ीसें आपकी कितनी बढ़ गई हैं, खाने पीने की चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं। तो आज गैस की जो है वो 5000 गुना रेट आपने बढ़ा दिए हैं। और ये मुल्क को चलाने के हिसाब से आपके पास ना कैपेसिटी है, ना आपके पास कैपेबिलिटी है, ना आपकी कोई मेंटल लेवल है कि आप इनको चला सको, ना कौम उसको एक्सेप्ट करेगी। कौम उस लीडर को एक्सेप्ट करेगी जिसको वो वोट देना चाहती है, ताकि अगर वो सख्त फैसले करे, पब्लिक सपोर्ट उसको होगी, लोग उसको लेजिटिमेट मानेंगे। हमारा इन्वेस्टर जो बाहर बैठा हुआ है ओवरसीज़, वो इन्वेस्टमेंट करेगा और जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो भी आएगा आपके पास, क्योंकि आपको तो इलेजिटिमेट तस्वर करेंगे। इसलिए आज भी वक्त है जिसका जो हक है, क्योंकि हक के नुमाइंदगी ये अवाम का है, ये मेरा और बुहारी साहब का नहीं है, ये अवाम का हक है कि वो जिसको अपने में से अपना नुमाइंदा बनाना चाहें वो उनको मुंतखब करें। मैं पहले दो अर्ज़ करता हूँ, एक दफ़ा क्वेश्चन लीजिएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हमारा पटिशन थी जो NA-48 से रिलेटेड थी जी। जैसा कि आपको पता है कि उस पटिशन के ऊपर नोटिस हुए हुए थे और हमें इस पर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी मिला हुआ था और गुज़िश्ता कई दिनों से हमने कॉपी अप्लाई की हुई थी कि ये RO का हमें पता तो चले कि वो रिपोर्ट क्या जमा कराता है, लेकिन हमें रात 9 बजे तक हम बैठे रहे, हमारे वकला यहाँ बैठे रहे, लेकिन हमें वो कॉपीज़ नहीं मिली। आज कमीशन ने ऑर्डर किया है कि हमें वो रिपोर्ट तो मिले कि हम देखें उसमें क्या है।
जैसे कि शोएब भाई ने बड़ा डिटेल्स से आपको बता दिया कि फॉर्म 45 की क्या पोजीशन है। सिमिलरली जी मेरे 261 पोलिंग स्टेशन थे और 37 यूसीज थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 37 यूसीज सारी की सारी जीती। फर्दर इसके अंदर ये हुआ कि आज हमने जो पटिशन की थी, जो हमने आज पटिशन की उसके ऊपर जो यहाँ लगी हुई थी इसके ऊपर नोटिस हुए थे, और हमारे साथ जो हमारे बाकी कैंडिडेट्स जो हारे जिनमें मुस्तफा नवाज खोकर साहब थे, TLP के अज़हर साहब थे, उनकी भी पटिशन लगी हुई थी, उनके भी कौंसल पेश हुए और उन्होंने भी कहा जी कि हमारी पटिशन भी NA-48 की क्लब करें, जो कि सुबह के लिए ऑर्डर हो गया कि वो भी क्लब होकर आएंगी। और उन्होंने भी अपने फॉर्म 45 जो हैं वो रखे, जो हमारे और उनके 100% मुताबिकत रखते हैं, जो आपस में बिल्कुल मैच करते हैं। और वहाँ पर पूछा गया जब NA-48 की हमारी बारी आई तो जो उनकी तरफ से कौंसल आए थे, जो हमसे हारे हुए कैंडिडेट जिनका नोटिफिकेशन किया गया, RO ने अपनी बेईमानी करके, मैं कहता हूँ चोरी करके, जिसका वो इंशाल्लाह भुगतेगा वहाँ के मैंडेट चोरी करने पे, कि भाई आप तो डॉक्यूमेंट्स कोई दे दें, तो उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स देने के लिए नहीं थे। जैसे कमीशन ने कहा आप ही इनको प्रोवाइड कर दे, तो हमने कहा सर ये तो बना रहे होंगे, लाएँ ये। कहते थे कि हमारे फेसबुक पे लग गए हैं और हमारे सोशल मीडिया पे, किस जगह पे हैं? हमने तो हर जगह पेपर बुक्स बाइंड करके भी दी, हमने उनको ऑन एयर भी किया और हम उस पर स्टैंड भी कर रहे हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह जी इंशाल्लाह ये इनका जो नोटिफिकेशन है वो तो ऑलरेडी हाई कोर्ट कल सस्पेंड कर चुका है और होपफुली उनका केस प्रूव होने वाला नहीं है। और ये जो चोरी की गई है, शब खून मारा गया है, अब कोई छुट्टी लेके अफसर उम्रे पे चला जाए या कोई छुट्टी लेके घर बैठ जाए या कोई अपने आप को रिपोर्टें देता रहे, ऐसे नहीं होगा। उनको जवाब देना पड़ेगा। वो पब्लिक एक्सचेकर के पैसे से तनख्वाह लेते हैं, वो आपके मुलाजम हैं, वो आपके लिए वहाँ काम करते हैं, ना कि आपकी वोटें चोरी करने के लिए। कि हमें अलाउ नहीं किया गया, हम फॉर्म 45 लेके खड़े रहे, मीडिया सारा मौजूद था और मेरा रिजल्ट रुका, जबकि मेरा इस्लामाबाद के तीनों हल्कों में सबसे छोटा हल्का था 261 पोलिंग स्टेशन से। सबसे पहले 12 बजे तक सारा रिजल्ट हमारे पास आ चुका था। और लेकिन जब हम 3 दफ़ा गए और मेरी वहाँ पर लाइव मैंने अपना वीडियो पैगाम भी शेयर किया कि मैं ये बाहर खड़ा हूँ और ये देख लें अंदर सारी एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस खड़ी है, मुझे अंदर नहीं जाने दे रही, ये मेरे पास फॉर्म उठाए हुए हैं। तो रात को 3 बजे भी मैंने किया, 4 बजे भी मैंने किया। तो ये इनकी चोरी पकड़ी गई है और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मैं कहता हूँ नाजायज़ MNAs की तरह फिर रहे हैं, इनके पास ना कोई सवाल है ना कोई जवाब है। आप लोगों को लास्ट टाइम भी इनको हमने निकाला, हमारी पटिशन में इनको कॉल अप किया गया और यह वहाँ में आए और जो उनका आपका क्वेश्चन का जो उन्होंने रिप्लाई किया वो भी आप सबको बखूबी पता है। और आज दोबारा आए और इनको हम छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह। जिन्होंने चोरी किया, जो उनके फैसिलिटेट हुए, हम लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए, लॉ को फॉलो करते हुए एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन हम उसको करेंगे। मजीद ये कि ये जो RO है इसके खिलाफ मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी डाली हुई है, क्योंकि बहुत से ऐसे अहकामात अदालतों से हमने अपने लिए जिनको इन्होंने फॉलो नहीं किया। जिस तरह एक आम फहम शख्स के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती है, कोर्ट को और फॉलो ना करने में, कमीशन के ऑर्डर्स फॉलो ना करने पे, वो इनके ऊपर भी एप्लीकेबल होती है, जो इन पर्सन होती है और ये जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ थोड़ी सी कल सुबह के लिए केस फिक्स हो गया, कल सुबह के लिए तलब कर लिया RO को, इसके साथ RO को भी तलब कर लिया और जो हमारे 2 और कैंडिडेट्स थे जिनके खिलाफ मौजूद थे उनको भी सुबह, क्योंकि उनकी पिटीशन आज लगी ही नहीं थी, उन्होंने कहा जी हम भी 48 के अंदर कैंडिडेट्स थे, हमें भी सुना जाए, उनके भी सुबह के लिए साथ 46 दूसरे बेंच में था, बेंच 1 में था, हमारा 46 47 देखें एविडेंस का इशू ही नहीं है। फॉर्म 45 दस्तावेजात की सूरत में मौजूद है, ओरिजिनल मौजूद है और रिटर्निंग अफसर ने लिख के दिया है। हम आगे प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन जो है हम रोक रहे हैं इन परसुएंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का भी स्टे था, RO का भी अपनी तरफ से ऑर्डर था कि हम फर्दर प्रोसीड नहीं करेंगे। तो किस तरह उसने कंसोलिडेशन कर ली? फॉर्म 45 है जिसकी रोशनी में आपने फॉर्म 47 बनाना होता है। जमा तफरीक करने के अलावा रिटर्निंग अफसर का कोई काम नहीं है। उसने जब बनाने लगा फॉर्म 47, वो जो फॉर्म 45 थे उसको इग्नोर करके हवा में बना लिया और उसको जिता दिया, हमें हरा दिया। जहां 51,000 वो वोट ले रहा है, हम 1,05,000 वोट ले रहे हैं, 53,000 वोट का फर्क है। उस फर्क को कैसे खत्म कर सकते हैं? देखिए ना, फॉर्म 45 की बेसिस पे फॉर्म 47 बनता है और 48 बनता है। उन्होंने नमाज जी नासिर भट्ट साहब, नासिर भट्ट साहब, क्या इस चीज के इम्कानात मौजूद है कि इन चंद रोज में जो कि 10-12 रोज हो चुके हैं उसमें भी कोई मॉडिफिकेशन हो सकती है? मॉडिफिकेशन तो कुछ भी नहीं हो सकता ना, वो तो फोर्जरी होगी। मॉडिफिकेशन क्या होगी? उसका नाम मॉडिफिकेशन रखें, कुछ रखें, फोर्जरी होगी, फोर्जरी या टेम्परिंग होगी। एक लफ्ज भी अगर किसी ने टेम्पर किया या फोर्जरी की तो वो जेल जाएगा सीधा। 468, 471, 420 का पर्चा होता है। मैंने तो जज साहब कह दिया, मैंने कहा या वो जेल जाएगा या फिर हम जाएंगे, कोई एक काम तो ज़रूर होगा। उन्होंने कहा वो जाएगा जिसने ये फोर्जरी करेगा या जिसने जुर्म किया है। और इंशाल्लाह ताला आपको कल नजर आएगा कि आप बेशक देख लें। तैमूर साहब, मेरा हल्का NA 148 है मुल्तान का, जहाँ से फॉर्म 47 के मुताबिक
साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को 104 वोटों की लीड दी गई है। बड़ा मज़ेदार किस्सा है, 2 दफ़ा फॉर्म 47 जारी हो चुका है, एक दफ़ा 9 फरवरी को दो दफ़ा और एक दफ़ा 12 फरवरी को। दोनों के जो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स हैं दोनों में मुख्तलिफ हैं, और दोनों को अगर आप सारे उम्मीदवारों के वोट्स को काउंट करें तो फिर भी मैथ ठीक नहीं है, टेबुलेशन भी ठीक नहीं है। सो मैंने 19 अपने जो पोलिंग स्टेशंस हैं उनका फॉर्म 45 जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखे हैं। उनको कहा है हर पोलिंग स्टेशन उन 19 के अंदर जो रिजेक्टेड वोट्स ज़्यादा दिखाए गए हैं उस हर पोलिंग स्टेशन पे मैं जीतता हूँ, 19 दफ़ा जीतता हूँ। सो बात ये, अब उन्होंने परसों के लिए हमारा NA 148 का परसों के लिए रखा है। उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को नोटिस भी किए हैं और RO से रिपोर्ट भी मांगी है। हमें उम्मीद है कि उस तारीख तक उनका नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है वो भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब बात यह है कि जहां इतना वाज़े इलीगैलिटी है ऑन द सरफेस ऑफ द मैटर, तो उसको ये कैसे आगे चला सकते हैं जब तक मामले को रिजॉल्व ना कर लिया जाए। एक सवाल पूछा गया कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की क्या बात है। फॉर्म 45 जो है वो असल रिजल्ट है, उस पर लफ्ज़ लिखा हुआ है काउंट ऑफ द रिजल्ट। फॉर्म 47 जो है वो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट है ऑफ द रिजल्ट्स। सो RO का काम, और उसको सिर्फ RO साइन करता है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट को, फॉर्म 47 को। जो फॉर्म 45 है, जिस तरह शोएब शाहीन साहब और अली बुखारी साहब ने बड़ी डिटेल में बताया कि उस पर तो मुतअद्दिद सिग्नेचर मौजूद हैं, हमारे पोलिंग एजेंट्स के भी मौजूद हैं, प्रिजाइडिंग जो ऑफिसर था उस हल्के का, उसका डेप्यूटी था, असिस्टेंट, उनके मौजूद हैं, बहुत सारे सिग्नेचर्स मौजूद हैं। असल रिजल्ट वो है, और हमारे सब के हलकों में हम नहीं कह रहे, जो हमारे मुखालिफ दूसरी पार्टीज़ के उम्मीदवार थे उनके फॉर्म 45 के मुताबिक भी हम जीत चुके हैं। सो अब देखना, ये इनके मामलात इस्लामाबाद के कल लगे हैं, मेरा मुल्तान का NA 148 का परसों लगा है। मुल्तान के जो 2 और मामलात हैं, NA 151 का, मेहरबानो कुरैशी का, PP 218 का, ज़हूर भुट्टा का, हम उसका अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब टेकअप होंगे।